जब से दीक्षित जी विधायक बने, दीक्षित जी ने उस चेहरों को आगे किया है जिनने उनका काम नहीं किया। जिन चेहरों ने मूलभूत तरीके से काम किया उनको दरकिनार कर दिया। मैं पूर्ण रूप से निष्ठावान कांग्रेसी रहा था, लेकिन उनके बनने के बाद उनने कहानी ये कर दी है कि जो मैं वहाँ का नगर अध्यक्ष था महाराजपुर का, तो उनने मेरा पद सबसे पहले ख़त्म किया। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इतना दे रही है, कुछ नहीं दिया। जिसके पास मकान है उसी को दिया है, और जिसको वास्तव में चाहिए उसको नहीं दिया है। तो ये गुस्सा इस बार किस पे जाएगा? इस पे बीजेपी इसकी आएगी, में दौलत भैया की सरकार आएगी। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम बुंदेलखंड की महाराजपुर विधानसभा सीट पर हैं, जहां अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक बड़ी चुनावी सभा खत्म हुई है। इस चुनावी सभा से इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी मजबूत होते नजर आ रहे हैं और इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील हो गया है। यहां भाजपा और कांग्रेस के साथ सपा भी एक प्रमुख दल है जो चुनाव में उलटफेर करने की हिम्मत रखता है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में कई भाजपाई और कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सपा में शामिल हो गए हैं और उसकी टोपी पहन ली है। ऐसे ही कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव बदल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। हरीश चौरसिया जी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस में ज़िले के महासचिव हुआ करते थे, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कैसे ये हृदय परिवर्तन हुआ आपका? जब दौलत भैया युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, उस वक्त मैंने उनके साथ में उपाध्यक्षी निभाई है। मैं लगभग 40 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं, लेकिन जब से दीक्षित जी विधायक बने, दीक्षित जी ने उस चेहरों को आगे किया है जिनने उनका काम नहीं किया। जिन चेहरों ने मूलभूत तरीके से काम किया उनको दरकिनार कर दिया। मैं पूर्ण रूप से निष्ठावान कांग्रेसी रहा था, लेकिन उनके बनने के बाद उनने कहानी ये कर दी है कि जो मैं वहाँ का नगर अध्यक्ष था महाराजपुर का, तो उनने मेरा पद सबसे पहले ख़त्म किया। इसके बाद में मेरे साथी अशोक चौरसिया जो ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे थे, उनका पद खत्म कर दिया। अब क्या हो रहा है इस सीट पर, क्या माहौल है? अब माहौल ये है कि आपके सामने है, इतनी अपार संख्या मैंने कभी नहीं देखी है किसी प्रत्याशी के साथ चुनाव के पहले। आपका क्या नाम है? मेरा आनंद है। क्या हाल है इस सीट पर अब? बहुत अच्छा है। आप समाजवादी पार्टी में पहले भी थे? जी, मैं समाजवादी। तो आज अखिलेश यादव की सभा से खत्म होने के बाद सपा के कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में कितना जोश और उत्साह बढ़ जाएगा? बहुत ज़्यादा। आप ये मान लीजिए कि महाराजपुर विधानसभा जो दौलत तिवारी जो है जीत के आ रहे हैं, आप ये मान लीजिए। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है। वो दोनों खत्म हो चुके हैं। महाराजपुर में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के आने के बाद ये दोनों खत्म हो गए। किस किस के बीच फाइट देख रहे हैं आप? युवा हैं, समाजवादी पार्टी में तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी यूथ से जुड़े हैं। किसके बीच फाइट है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में इस बार दौलत भैया ही निकलेंगे, और ये ना बीजेपी ने काम किया है यहाँ, नो कांग्रेस ने काम किया है। इसलिए जनता को विकल्प चाहिए था, दौलत भैया के रूप में बहुत अच्छा विकल्प मिला है, और हम सभी युवा मिलके दौलत भैया को ही जिताएंगे। कहाँ से आए हैं आप भी? हम तो यूपी के हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भैया? महाराजपुर से। महाराजपुर के वोटर हो? हाँ, वोटर है। किसको वोट देना है इस बार? दौलत भैया को। क्यों देना है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बहुत रद्दी हो गई है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे समर्थक हैं जो जोश और उत्साह से भरे हुए हैं, और इस विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव की सभा के कारण काफ़ी कुछ सियासी बढ़त यहाँ सपा को मिल सकती। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी कहाँ के हैं? मैं नौगांव से रहने वाला हूँ। नौगांव के? नौगांव तो एक बड़ा शहर है। 25 साल से यहाँ किराए से रह रहा हूँ, आज भी मकान नहीं बना पाया। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इतना दे रही है, कुछ नहीं दिया। जिसके पास मकान है उसी को दिया है, और जिसको वास्तव में चाहिए उसको नहीं दिया है। तो ये गुस्सा इस बार किस पे जाएगा? इस पे बीजेपी इसकी आएगी, में दौलत भैया की सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी, सरकार बदलना है बिल्कुल। आपके नौगांव क्षेत्र में जो व्यापारी समाज है, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी में क्या माहौल चल रहा है? नहीं, सरकार बदलना है, यही चल रहा है कि सरकार बदलना है सपा की। हाँ बिल्कुल, अगले जो पक्का आएंगे इस बार। जोश और उत्साह चरम पर है। क्या नाम है आपका? कौशलेश यादव। कहाँ से हैं कौशलेश? कररौली से। तो यादव हैं इसलिए सपा में है? नहीं, एक सोच है, समाजवादी सोच है। अच्छा करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। जनता वास्तविकता में बहुत परेशान है बीजेपी और कांग्रेस के राज में। हम खुद परेशान हैं। हम 32 एकड़ ज़मीन है हमारी भाई साहब कररौली में, हमें आज भी खेती करने के लिए गली नहीं है वहाँ पे। हमारी ज़मीन
नेताओं के संरक्षण में छुड़ाई जा रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा। कौन सी इन राज्य में? चिरंजी लाल निरंजन गररोली बीजेपी का नेता है। तो भाई साहब हमारी 10 करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हमारे नाम है, हमारे बच्चों के नाम है। अब किससे उम्मीद है? दौलत भैया से उम्मीद है, अखिलेश भैया से उम्मीद है कि जो लोग बनेंगे तो जरूर हमें व्यवस्थित जो व्यवस्था है कराएंगे। जब हम जैसा आदमी परेशान है तो आम आदमी कितना परेशान नहीं होगा भाई साहब। क्या माहौल चल रहा है इस महाराजपुर विधानसभा में? महाराजपुर विधानसभा में बढ़िया माहौल चल रहा है। 100% साइकिल निकलेगी भाई साहब। जोश में इसलिए तो नहीं है कि अभी अखिलेश की सभा से बाहर निकले? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जोश अभी है कि पहले से है? नहीं, पहले से है। हाँ, इस बार अपने अखिलेश भैया की सरकार रहेगी, दौलत दादा जीतेंगे अपने। तो कई युवा साथी भी इस सभा में शामिल हुए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं में और उनके समर्थकों में जोश और उत्साह का बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अभी सभा खत्म हुई है। इस सभा के बाद ये तय है कि महाराजपुर विधानसभा का ये मुकाबला अब एक कड़ा त्रिकोणीय संघर्ष बन गया है और यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निश्चिंत नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ सपा एक बड़ा खिलाड़ी बनकर मैदान में मौजूद है। नमस्कार।